ये है टू व्हीलर इंश्योरेंस पार्ट 12। आज हम बात करेंगे कि सर्वेयर्स जब क्लेम आ जाए तो सर्वेयर से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको छुपाना है क्या नहीं, लेकिन सही तरीका क्या है आपको सर्वेयर को कॉन्फिडेंस में लेने का, ताकि क्लेम आपको इजीली पास हो जाए, उसे भी क्लियरिटी हो कि जी हाँ इसी तरीके से आपके साथ परेशानी हुई थी। आपको पहला चीज आपको ध्यान रखना है, फोटोज और सीसीटीवी कैमरा या कुछ भी आपके पास अगर कुछ है तो वो आपको शेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्या होता है मौका वारदात पे जब भी कभी एक्सीडेंट हो तो सीसीटीवी फुटेज या फोटो वीडियो वो एक हेल्प करती है सर्वेयर को ये बताने में कि आपकी स्टोरी किस तरीके से घटना घटी, तो सही तरीके से उसको एक डायरेक्शन मिलता है जिससे उसे क्लियरिटी मिलती है कि किस तरीके से आपके साथ ये मिस हैपनिंग हुई है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग लाइसेंस 99% आपको उसी बंदे का देना है जिसके साथ ये घटना हुई, और हो सके तो वही सर्वेयर से बात करे और वही क्लेम इंटीमेट करे, क्योंकि उससे एक हेल्प ये होती है कि जो भी सिनेरियो हुआ, जो भी घटना घटी, उसको वो जिसके साथ ये हुई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस से सर्वेयर को बताता है। रिगार्डलेस इसके कि आप बता रहे हो तो आप कुछ चीज़ बताते हो, कुछ चीज़ उसके ओवरलैप कर जाती है, कुछ चीज़ भूल जाती है। तो सजेशन ये है कि जिसके साथ ये घटना हुई वही सर्वेयर से बात करे, वही क्लेम इंटीमेट करने के बाद उसी का ही डीएल का डिटेल डालो और उसी का ही, तो वो इट हेल्प्स करेगा सर्वेयर को भी, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इसमें, आपको ध्यान रखना है कि चीज सिनेरियो जब आपका हो रहा है, लेट्स से एक्सीडेंटल डेट, टाइम और लोकेशन, और इसी के साथ हम बात करें तो एक्सीडेंट सिनेरियो कि कैसे घटना घटी, ये सारे ये एक्सपेक्ट आपके बार बार बदलने नहीं चाहिए। एक क्लेम फॉर्म में आपने लिखा कि दोपहर में 2 बजे हुआ, शाम को आप लिख रहे हो उसमें बस कॉल पे बता रहे हो कि 4 बजे के बाद हुआ। आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया उसमें नाम किसी और का दिया हुआ है, और जब आप क्लेम में एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपने भाई का नाम बता रहे हो। ये सारे एक्सपेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी कोई क्लेम का सिनेरियो बन रहा है तो दो आपने टाइम अगर दिया है 2 से 2:30 या 2:30 से 3, तो यही आप हर जगह आपको रिपीटिव वही चीज़ बतानी है, उसी तरीके से आपको रखना है। और अगर फिर भी कोई गलती हो गई है तो क्लेम फॉर्म में पहले भरते हुए ध्यान रखें कि नहीं आप उसी को ही डेट और टाइम को फॉलो करना है। टू व्हीलर इंश्योरेंस में मल्टीपल क्लेम्स क्या होते हैं, उसका सीधा सा फंडा ये है कि मल्टीपल से मतलब एक बार से अधिक, 2 या 3 या 4 बार। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास जीरो डेप पॉलिसी है, जीरो डेप से मतलब वही कि बम्पर टू बम्पर कवर कर रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लेम आप कितनी बार भी ले लोगे तो उसमें आपको फाइल चार्ज के अलावा कुछ नहीं देना पड़ेगा। मल्टीपल से मतलब इसमें यह है कि क्लेम जब आया, आपका मान लो 10,000 रुपये का क्लेम आया, जीरो डेप आपकी पॉलिसी है, तो आपने सिर्फ 500 रुपये या 600 रुपये फाइल चार्ज देना है, उसके बाद फिर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। सेम अगर उसी साल में दोबारा क्लेम आ गया कोई, या तिबारा क्लेम आ गया या 4 बार क्लेम आ गया, आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना होगा 600-700 रुपये, बाकी रिपेयर की कॉस्ट कंप्लीटली इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मेरी गाड़ी में जीरो डेप है या नहीं है, तो भी मल्टीपल होता है या मेरे को तभी मिलेगा जब जीरो डेप होगा या नहीं। सिनेरियो ये कहता है कि जीरो डेप हो या नहीं हो, आपका सम एश्योर्ड तक आपको कंपनी एंड टाइम तक क्लेम देती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी। लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस अभी यूजफुल है मल्टीपल की जब आपकी पॉलिसी में जीरो डेप कवर हो, क्योंकि आपको सीधी सी बात है अगर आपको हर बार क्लेम लेना पड़ रहा है, मैं चाहूँ कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन आपको लेना पड़ रहा है तो आपको जेब तभी बचेगी आपकी, क्योंकि जीरो डेप पॉलिसी होगी, 10,000 का क्लेम आएगा तो आपको 1,000 रुपये फाइल चार्ज तक देना पड़ सकता है। काश मुझे इस बारे में पहले पता होता है तो क्लेम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस क्या होता है कि एक डिस्काउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी ओन गाड़ी के ओनर को देती है, कि जैसे उसने क्लेम नहीं लिया तो उसको 20 मिल, अगले साल उसको 20% दे देती है, फिर 25% दे देती है, फिर 35% देती है। ये एक लेडर होती है। लेकिन मेरे साथ क्या घटना घटी, जब मैं शुरुआत में इंश्योरेंस सेल कर रहा था तो
मेरे को ये नहीं पता था कि जब बंदे का क्लेम आ जाए तो आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है। अब मेरे को क्या था कि जब पॉलिसी में 25% था, सिस्टम कह रहा था कि 25 है तो 35% दे दो। अब मैंने वहां पे क्लेम पे ऑप्शन पे नो नहीं लिखा था। कंपनी ने क्लेम में एक ऑप्शन आता है जब पॉलिसी रिन्यू करते टाइम, क्या आपने पिछले साल क्लेम लिया? कस्टमर ने मुझे बताया नहीं, मैंने उसको यस ना नो किया नहीं, उसे छोड़ दिया। तो नो क्लेम बोनस जब वो पॉलिसी रिन्यू हुई तो नो क्लेम बोनस 35% मुझे मिल गया। अब उससे क्या हुआ कि जब उसका उसी साल क्लेम आ गया, अब जब क्लेम आया तो पता चला कि कंपनी इंक्वायरी तो करती है उस टाइम पे क्लेम आने पे, तब उन्होंने देखा कि आपको नो क्लेम बोनस गलत मिला हुआ है, कायदे में आपको जो नो क्लेम बोनस 0 होना चाहिए था। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, उनका क्लेम कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है जब आप पॉलिसी रिन्यू कराएं, 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि आपने क्लेम लिया कि नहीं लिया, यस और नो। पहला तो जवाब उसको सही देना है। अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो पिछली एनसीबी आप अपनी पुरानी पॉलिसी में चेक करें कि कितनी है, 25, 35, 45। तो जो भी आपकी एनसीबी है उसी हिसाब से आप डिसाइड करें, लें कि आपको कितना लेना है। अगर मान लीजिए आपकी 35 एनसीबी है, आपने वहां पे 35 फिल किया, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको पॉलिसी रिन्यू करते टाइम 45% नो क्लेम बोनस दे देगा। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको क्लेम में परेशानी ना हो, नो क्लेम बोनस इसी चीज का बारे में आपको बताता है। काश ये बात मुझे पहले पता होती तो मेरे को कभी भी, मेरे कस्टमर को कम इंश्योरेंस का क्लेम नहीं सेटल होता। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ क्या हुआ। जब गाड़ी हम टू व्हीलर इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो आम तौर पे क्या होता है, लेने पे जब हमने गाड़ी ली नई, एग्जांपल के तौर पे उसमें होती है IDV, इंश्योर डेप्रिशिएट वैल्यू। एक्स हम एग्जांपल एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख रुपए है, ठीक है, वहां पर क्या होता है जब हम गाड़ी खरीदते हैं ना तो 5% गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, सीधा सीधा यहाँ पे। अब क्या होता है, हर साल जो डीलर होता है या ऑनलाइन में हम ट्राई करते हैं तो मान लीजिए जैसे हर साल जो गाड़ी की वैल्यू है कायदे में 10 to 15% कम होनी चाहिए, लेकिन डीलर्स अक्सर या ऑनलाइन आप कॉम्पिटिशन के चक्कर में हम इतना अवेयर नहीं होते कि हमें गाड़ी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए। तो साल दर साल जैसे गाड़ी की वैल्यू अगर पिछले साल 95 थी तो ऑनलाइन या डीलर क्या करता है उसको सीधा 15 से 20% घटा देगा, यानी कि उसके 70,000 कर देगा माफ कीजिए, उसको सीधा 50,000 कर देगा, तो डिफरेंस उसका 10% से भी ज्यादा होता है। अब उस केस में सिनेरियो में क्या हुआ कि मान लीजिए जब आपकी गाड़ी की वैल्यू 50,000 है, उसी टाइम आपका क्लेम आ गया, या तो चोरी हो गई या आपकी कंप्लीट टोटल लॉस में चली गई, आपकी गाड़ी लॉस, टोटल लॉस में चली गई, कंप्लीट लॉस हो गया गाड़ी की पूरी। तो उस टाइम में आपका जो इंश्योरेंस में क्लेम सेटल होगा वो 50,000 की वैल्यू पे होगा, और भले ही आपकी गाड़ी की वैल्यू 70,000 या 80,000 थी। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉलिसी रिन्यू कराएं तो इस चीज का जरूर ध्यान करें कि भाई मेरी लास्ट ईयर वैल्यू क्या थी और इस साल मेरे को जब रिन्यू कर रहा हूं जो मेरे को डीलर, एजेंट, ब्रोकर कोई भी दे रहा है तो वैल्यू क्या है। अब दूसरी बात की वैल्यू कैसे डिसाइड करें, तो कायदे में इतना तो होना चाहिए कि हम 10% हर साल वैल्यू गिराएं, ये डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। लेकिन फिर भी आज कंपटीशन के रेट बाजार में हमें कंपनी एक अधिकार देती है कि आप अपनी वैल्यू बराबर या थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे बराबर कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आपकी जितनी भी लास्ट ईयर वैल्यू थी उससे आप 5% तो ज़रूर कम करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़रूर लगता है और होता है। बारिश में अगर आपकी टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाए या टू व्हीलर में पानी भर जाए, बाइक में, स्कूटी में, क्या वो इंश्योरेंस में क्लेम होगा? उसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी इंश्योरेंस में इंजन कवर है या नहीं। अगर आपकी गाड़ी, स्कूटी, कोई भी चीज़ अगर बारिश में रोड वाटर लॉगिंग हो गई है और पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और गाड़ी आप चला रहे हो, स्कूटी में आपका पानी भर गया और गाड़ी इस इंजन आपका बंद हो गया, आपको क्लेम तभी मिलेगा अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में इंजन कवर है या नहीं। इंजन कवर क्या करता है, इंजन कवर दो हेल्प करता है। अगर गाड़ी आपकी वाटर लॉगिंग के चक्कर में आपका इंजन खराब हो जाए तो आपको परेशान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डीलर के पास गाड़ी लेके जानी है, क्लेम इंटीमेट करना है, आराम से क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है टू व्हीलर का या
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है लेकिन जीरो डेप्थ नहीं है, तो भूल के भी आप अगर गाड़ी बारिश में लेके जा रहे हैं तो भैया ध्यान रखें कि अगर गाड़ी आपकी ख़राब होती है तो आपको अपनी जेब से ही इंजन का रिपेयर कराने की कॉस्ट आपको खुद बियर करनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन कवर और इंजन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। दूसरा, इंजन कवर का इंपॉर्टेंस यहाँ होती है कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए और इम्पैक्ट उसमें आप उस इम्पैक्ट में आपका इंजन भी डैमेज हो जाए, भले ही आपके पास जीरो डेप्थ कवर है, जीरो डेप्थ होने पे आपको इंजन डैमेज में 50% तक का क्लेम मिलता है। लेकिन अगर जीरो डेप्थ पॉलिसी के साथ साथ आपका इंजन कवर भी है और आपका इम्पैक्ट एक्सीडेंट में इम्पैक्ट में इंजन भी डैमेज हो गया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑलमोस्ट इंजन रिपेयर का पूरा पैसा देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी कि चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है मिलेगा आपको। चला हेलमेट लगा रखा था या नहीं था, उसका इंश्योरेंस कंपनी का कंसर्न नहीं होता ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस। राम गाड़ी चला रहा था अपने दोस्त श्याम की, अब राम का एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि श्याम की जो गाड़ी थी वो पूरी की तरीके से डैमेज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्लेम मिलेगा? ये ऐसा सवाल बहुत लोग करते हैं कि भाई मैं अपने दोस्त की लेके गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया और अब मेरे दोस्त की गाड़ी का क्लेम जो है क्या मुझे भरना पड़ेगा या उसकी इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम पे करेगी? इस केस में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हिंदुस्तान में अक्सर होता है कि चाचा भतीजे की गाड़ी चला रहा है या भांजे की गाड़ी चला रहा है, ऐसा अक्सर होता है। तो इस केस में भी आपको क्लेम देख के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि आपके पास जो भी बंदा गाड़ी चला रहा था, आपका परिजन, दोस्त, फ्रेंड, यार कोई भी, ड्राइविंग लाइसेंस सही था या नहीं, वो वैलिड था या नहीं, ये पहली चीज देखती है। दूसरा, इंश्योरेंस आपका थर्ड पार्टी था या कॉम्प्रिहेंसिव था, आपका उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो वो रिन्यूअल टाइम पे था, उस पॉलिसी रनिंग कंडीशन में थी या नहीं थी। तीसरा, क्लेम किस तरीके से बना, कि सिनेरियो क्या था, एक्सीडेंट हुआ था, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, मौका वारदात पे कुछ मर्डर या कुछ गलत केसेस में, चोरी डकैती लूट, इस केस में इन्वॉल्व तो नहीं था। तो ये 3 एक्सपेक्ट होते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्त यार को गाड़ी दे सकते हो, बस अपना इंश्योरेंस आप ज़रूर सही तरीके से संभाल के रखें, उसको सही टाइम पर रिन्यू करें कि अगर कभी आपका दोस्त यार कोई भी फ्रेंड अगर कुछ मिसहैपनिंग आपके बाइक या स्कूटी के साथ हो सकती है तो इजीली आपका क्लेम सेटल हो सके।